This is a repeat application under Section 389 of CRPC. First three application was decided by Honorable Court. First application has been withdrawn and second application will be decided on merit. And after that, third application has been decided on 29/8/2018 in no change in circumstance. After that, this application reject हुई कब हुई है? This is 30/10/2017. There are approx 5 years has to be, more than 5 years to go, and offense क्या है? 307 लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कितने दिन कस्टडी में रहना? 8 साल। 11/11/2014। पढ़िए क्या नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है? अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 9/11/2014 को रात्रि करीब 8:30 बजे अपने पुत्र जावेद के साथ रेहाना बेगम अशोका गार्डन सब्जी मंडी गई थी। जावेद ने अपनी मोटरसाइकिल को मटन की दुकान के सामने खड़ी किया और रेहाना सब्जी खरीदने के लिए पास में चली गई। नो लॉजिक, दिस इज फॉर सोनू @मोहम्मद अंसार। थोड़ी देर में चिल्ला चोट की आवाज आई, तब रेहाना ने देखा तो मटन की दुकान के सामने मुन्ना यादव ने जावेद को पकड़ कर रखा था और मुर्गा काटने वाले बक्से से उसे सोनू उर्फ अंसार मार रहा था। जावेद के मुंह पर गहरी चोट लगी थी, वह लहूलुहान होकर गिर गया। आसपास के दुकान वालों की सहायता से रेहाना ने एम्बुलेंस बुलाया। मारपीट के बाद सोनू व मुन्ना वहां से भाग गए। जावेद को हमीदिया अस्पताल ले गए। थाना अशोका गार्डन के उप निरीक्षक आरती जरिया ने अस्पताल में जाकर रेहाना के बताए अनुसार देहाती नालसी दर्ज किया। नाउ लॉर्डशिप, इसमें जो एविडेंस आया है, एविडेंस में 6 नंबर में, जजमेंट के 6 नंबर में लिया है। रेहाना बेगम अनुसंधान साक्षी 3 का कथन है कि वह दोनों अभियुक्त को पहचानती है। दिनांक 9/11/14 को रात करीब 8:30 बजे अपने बेटे जावेद के साथ सब्जी मंडी अशोका गार्डन गई थी। दोनों की दुकान के सामने बेटे ने मोटरसाइकिल खड़ी किया, वह पास की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने चली गई। लॉर्डशिप, यहाँ पे थोड़ा सा देखने की चीज है कि वो पास में जहाँ पे इसने गाड़ी खड़ी करी थी वहां के पास में सब्जी मंडी की दुकान में गई थी, और सब्जी मंडी इतनी बिजी होती है कि वहां पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, और जहाँ पे गाड़ी खड़ी किया था वहां का इंसिडेंट है। उसके बाद ये बोलती हैं, जावेद और सोनू बात कर रहे थे, इतने में चिल्ला चोट की आवाज आई। जाकर देखा तो मुन्ना ने जावेद को पकड़ रखा था और बच्चे से सोनू उसे मार रहा था। जावेद के चेहरे पर 4 वार किए थे। जावेद लहूलुहान होकर नीचे गिर गया था। 108 की मदद से जावेद को अस्पताल लेकर गए। इसके बाद इनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, इसी में 15 नंबर पे है लॉर्डशिप, जजमेंट में ही। प्रत्यक्षदर्शी बताए गए साक्षियों में से केवल मृतक की माता रेहाना, अनुसंधान साक्षी 3 ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त गण द्वारा मारपीट करने की बात बताई है। शेष किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अभियुक्त गण का नाम नहीं लिया है। अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि प्रत्यक्षदर्शी रेहाना ने वास्तव में मारपीट होते हुए नहीं देखा। प्रति परीक्षण कंडिका क्रमांक 14 में रेहाना ने बताया है कि जब चिल्ला चोट की आवाज सुनकर देखी तो उसका बेटा लहूलुहान था, वार करते हुए नहीं देखा। बरामद हुआ लॉट वेपन बरामद के यहाँ आते हैं। इसके लिए जी रंजित कपड़े आइटम इसमें नंबर 14 में है लॉटिक। मारपीट में अभियुक्त गण की संलिप्तता पर विचार के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक साक्ष्य देखें तो अनुसंधानकर्ता ने आहत तथा अभियुक्त सोनू के खून आलूदा कपड़े और एक बका जब्त किया। अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और खून लगा हुआ एक चप्पल भी सबूत के रूप में संकलित कर परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया। एफएसएल से वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री एमपी भास्कर की रिपोर्ट दिनांक 16/2/15 प्राप्त होकर अभिलेख में संलग्न है। विशेषज्ञ के समक्ष आहत की शर्ट, बनियान, अभियुक्त से जब्त लोहे का बका, टी शर्ट, घटना स्थल से जब्त चप्पल, खून आलूदा रुई भेजा गया। वैज्ञानिक ने केवल यह बताया है कि चप्पल में लगा हुआ खून ग्रुप समूह बी का है, किंतु शेष वस्तुओं को परीक्षण योग्य नहीं पाया। आहत का ग्रुप क्या है? नहीं आया। एफएसएल रिपोर्ट में केवल चप्पल से पाया है और इनका कहना है नहीं मैच हो रहा। कहाँ से कह रहे हैं? ये इसी के अनुसार बता रहा हूँ। मैच की बात कहाँ से कह रहे हैं? नंबर 14 के अनुसार, नंबर 14 ऑफ जजमेंट। तो कहाँ लिखा है? ऑफ मेकिंग दिस स्टेटमेंट। इसमें केवल इतना है लॉटिक की वैज्ञानिक ने केवल यह बताया कि चप्पल में लगा हुआ खून ग्रुप समूह बी का है और बी इनका है, बी अभी डिसीज का है।
किंतु शेष वस्तुओं को परीक्षण योग्य नहीं। जावेद। लॉट कंडिका नंबर 20 एंड 21 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंडिका 20, बचाव पक्ष का तर्क है कि आहत पूरी तरह ठीक था, उसकी मृत्यु किसी अन्य बीमारी के कारण हुई थी। इस पर विचार करें तो डॉक्टर कृष्णा अनुसंधान साक्षी 5 में बताया है कि 15, 11, 14 को मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रति परीक्षण की कंडिका 12, हाँ बहुत लॉट इसी में आएगा। प्रति परीक्षण की कंडिका 12 में बताया है कि डिस्चार्ज करने से पहले उसने मरीज का अच्छे से परीक्षण किया था, किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं था, मरीज की दशा संतोषजनक थी। लॉटिक 11 की घटना है, 15 को इन्होंने डिस्चार्ज किया उसको और ये बोल रहे हैं कि किसी प्रकार का संक्रमण नहीं था, मरीज की दशा संतोषजनक थी। यहाँ पर अभियोजन की सबसे बड़ी कमी दर्शित हो रही कि हमीदिया अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 1 महीने से अधिक समय तक मृतक जीवित था। ऐसे में मृत्यु के कारण को बताने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता था, परंतु अभियोजन ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। मृतक की मां रेहाना अनुसंधान साक्षी 3 का कथन है कि भोपाल अस्पताल से रिफर करने के बाद वह जावेद को उपचार हेतु एमवाई अस्पताल लेकर गई थी, जहां वहां अवैध की पुनः सर्जरी हुई थी, किंतु इंदौर अस्पताल के उपचार से संबंधित कोई भी दस्तावेज अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किए। मृतक की माता के अनुसार उसने दिनांक 6/12/14 को जावेद को पुनः हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया था, जो मृत्यु तक अस्पताल में भर्ती रहा, परंतु अभियोजन ने दिनांक 6/12/14 से मृत्यु की तिथि तक हुए उपचार से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए। उसके बाद 21 में भी है लॉटिक डॉक्टर कृष्णा अनुसंधान साक्षी 5 के अनुसार 15/11/14 को डिस्चार्ज की तिथि पर मृतक की स्थिति संतोषजनक थी। 3 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया था लॉटिक और कोई संक्रमण नहीं था, इन्होंने उसका परीक्षण किया था। ऐसे में बगैर साक्ष्य के यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त गण द्वारा कारित उपहति के कारण ही दिनांक 2/1/2015 को आहत की मृत्यु हुई। 11/11/14 से लॉटिक 2/1/2015 लॉटिक 11/11/2014 सेम डे और आफ्टर दैट उसके बाद बेल आउट हो गए लॉटिक और जजमेंट हुआ 9/5/2017 डेट। The already the court has considered all these arguments before while on deciding the deal on marriage to lawsuit. So what is this is yes हाँ 2017 में हाँ मैरिज से डिस्कस हो चुका है सर। और दूसरी बात सर ये जो इंजरीज है काइंडली सी द पैराग्राफ नंबर 12, ये 5 इंजरीज है और were admitted in the hospital and there is a operation also by Dr. Vishwakarma who has been examined as CW10 and now your lordship the seizure has also been proved paragraph 39 and your lordship the at least he should be from the custody report all terms should be considered as 10 years almost he may be 7 की सजा है 12 तो ये सर नॉट टू क्लियर माय सबमिशन। इन्होंने जो हमसे जब्त किया है, इनका कहना है अगर बके से मारा है तो बके को इन्होंने एफएसएल हेतु भेजा था, ना तो बके से आई विटनेस एक भी नहीं है लॉर्डशिप, केवल रेहाना है और घटने जितने भी थे सभी हॉस्टाइल हुए हैं, सभी का यही कहना है एक से लेके लगाए सभी जिनको इन्होंने आई विटनेस माना था।
अगर बके से मारा था तो बका, इवन शर्ट पैंट, जितनी भी चीजें इन्होंने ली थी उनमें से किसी पे भी एफएसएल मैच नहीं हुआ है। और खून आलूदा मिट्टी के साथ यहाँ पे इन्होंने लिया है नंबर 9 पे। एएसआई शिव कुमार द्विवेदी, अनुसंधान साक्षी 8 ने अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका प्रदर्शी 6 बनाने की बात बताई है। आगे कहा है कि घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और एक रबड़ की चप्पल जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्शी 17 बनाया। जावेद और मुर्तजीम के कथन हुए, तो जावेद और मुर्तजीम हॉस्टाइल हो गए। इसके बाद इन्होंने जो खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और यहाँ से जो इन्होंने घटनास्थल से रबड़ की चप्पल जब्त की थी, केवल इसी रबड़ की चप्पल से, जी इसी रबड़ की चप्पल से एफएसएल मैच हुआ। हमसे जो भी सामान इन्होंने जब्त किया उनमें से किसी से भी एफएसएल मैच नहीं हुआ लॉर्ड। EW1 is मोहनलाल who is all. अरे ये किसका है, तो किसका पढ़ रहे हैं क्या, ऐसा कोई मोहन, गलत डायरी पढ़ रहे हैं। Merit already has been done. रिपोर्ट प्रोड्यूस करिए। यस, प्रसन्ना नामदेव पर भी आती है। काउंसिल इज डायरेक्टेड टू ओके और दी कस्टडी रिपोर्ट ऑफ दिस आर्टिकल एंड दिस इज इन 33 पैरा नंबर 33 लॉर्डशिप। लिस्ट दिस मैटर इन दी वीक कमेंसिंग 21st of Oblak.